Company invited applications for issuing 50,000 equity shares. Equity but mention आपको mention करना है. 10 rupees each. Amount was given as follows. Application पे 3, allotment पे 5. Application पे 3, allotment पे 5 और call पे 2 rupees. 3 installment एंट्री तो ये हो गई और फिर चला लगा इशूअर. Application received for 70,000 shares. मतलब 20,000 extra in. Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. Excess money जो receive हुई है application पे वो adjust हो जाएगी towards the sum due on allotment. एडी ने अप्लाई किया 700 शेयर के लिए, allotment का पैसा नहीं दिया, तुरंत शेयर फॉरवर्ड कर दिए. उसके बाद कॉल मंगाई, गेट को 500 शेयर दिए थे, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके भी शेयर फॉरवर्ड कर दिए. उसमें से हमने फिर 900 शेयर इशू करे 8 रुपए में, जिसमें कि एडियो के सारे इंक्लूडेड. चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट में क्या नई चीज देखेंगे. आने लो. फर्स्ट एंट्री बोल बैंक अकाउंट डेबिट. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो अमाउंट बोले 70,000 इनटू में 3. जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं फर्स्ट एंट्री उससे होती है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी. शिवम सेकंड एंट्री बोल. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमन शेयर कैपिटल अकाउंट होता है एप्लीकेशन का 70,000 कैपिटल का 50,000 अलॉटमेंट का 20,000 टू बैंक नहीं आया सर. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है इसको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, सभी को शेयर दिए, बस कम कम दिए. 7 वाले को 5, 70 वाले को 50, 7,000 वाले को 5,000, इस तरीके से. इसलिए टू बैंक नहीं आया. जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया शेयर अलॉटमेंट. नेक्स्ट थर्ड एंट्री बोले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सर इक्विटी भी तो आएगा. हाँ जी, इक्विटी यहाँ पर भी आएगा. सही कह रहे हो. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ड्यू अमाउंट बता. 2 लाख. नहीं क्या मैंने दिया क्या शाम को मुझे याद है. 50,000 into 5. 50,000 शेयर्स है सर जिनके पैसा मंगाना है और 5 रुपीस पर शेयर. हर शेयर पे 5 रुपए मंगाना है. 2,50,000 आएगा टोटल. नेक्स्ट फोर्थ एंट्री बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सेविंग्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सेविंग्स डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आदित्य अपने अमाउंट बताना शेयर अलॉटमेंट का. सर 2 लाख 50,000 minus 60,000. ठीक. टोटल पैसे मंगाए 2,50,000. ऑलरेडी आ चुके हैं 60,000. तो बैलेंस बचा 1,90,000. अब इस नालायक की बात करते हैं. हर्ष एडू के शेयर दे रखे हैं 700. अप्लाइड है कि अलॉटेड? अलॉटेड कम होंगे कि ज्यादा? तो निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स allotted to एडी.
इसमें हम हेल्प करेंगे, क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड? सर 700 into 5/7 70,000 वालों को 50,000 शेयर दिए हैं, तो 7 और 5 की रेशियो हो गई ना, 7 वालों को 5, तो 700 शेयर अप्लाइड हैं, तो लगभग की बात है कम होंगे, तो कम वाले से मल्टीप्लाई और ज्यादा वाले से डिवाइड। 500 शेयर आ गए। हर कॉस्ट एंड निकालना है मेरे को। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर्मूला बताएं इसका। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, सर कॉल सिनेंस निकालना ही पड़ता है हमें फोर्थ कंट्री के लिए। कॉल सिनेंस के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू और एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अलॉटमेंट मनी ड्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अक्षर बताइए क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 500 शेयर्स अलॉटेड है, अभी भी कैलकुलेट करा था, और अलॉटमेंट मनी 5 रुपीस है, ये क्वेश्चन में दे रखा। इसमें से लेस करते हैं सर हम, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, फॉर्मूला बताएं, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, इसमें से माइनस किया जाता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू में एप्लीकेशन मनी। बताएं क्या वैल्यू है? 200 into 3। 700 शेयर अप्लाई करे, 500 एक्सेप्ट हुए, मतलब 200 रिजेक्ट हुए, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, क्वेश्चन में दे रखा है 3 रुपया। ₹1,90,000 में से 1,900 रुपीज नहीं आए, बाकी का पैसा आ गया, बैलेंस फिगर ट्रांसफर प्रोडक्ट है क्वेश्चन में। फिफ्थ एंट्री पर आ गए, एंट्री बोल आप ट्राई करें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सर ये एंट्री धीरे से बात करा गई, एंट्री तो कॉल के बाद बैठती थी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जैसी अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया ड्यू का, हमने तुरंत शेयर फॉरफिट कर लिए उसके, और उसके बाद कॉल का पैसा मंगाया। ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। सर घर से याद करके तो कुछ जाना ही नहीं है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है ये बताना। सर 500 into 10। आप ट्राई करें। बोलो। 500 into 8। करेक्ट है, 500 मल्टीप्लाई बाय 8। सर अमाउंट कैसे आता है शेयर कैपिटल में? जितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं, सर 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मंगाया हो इस शेयर होल्डर से। हमने 3 रुपए एप्लीकेशन के मंगाए हैं, 5 रुपए अलॉटमेंट के मंगाए हैं, उसके बाद कॉल के नहीं मंगाए, सिर्फ 8 रुपए ही मंगाए हैं, इसलिए अमाउंट भी 8 रुपए ही आएगा। कॉल्ड अप वाला अमाउंट आता है, फेस वैल्यू नहीं, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट में बताइए मेरे को कॉल्स एंड एरियर्स। 500 into 9। अन्य 1900। 1900 से सबसे आसान वाला तो यही है। कॉल्स एंड अकाउंट हमें क्लोज करना होता है फॉर फ्यूचर के टाइम, जितने से ओपन हुआ था उतने से क्लोज करना है। 1900 रुपए नहीं आए, 1900 रुपए अकाउंट क्लोज कर दिया, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिएगा फॉर फ्यूचर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्या मल्टीप्लाई है क्या
ऐसे बताना, ऐसे सिंगल नहीं चलेगा। So 700 multiplied by 700 multiplied by 500. 700 multiplied by 3. Number of shares applied multiply by application money. Number of shares applied कितना है? 700 है। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3। 700 into में 3 ऐसे आएगा अमाउंट फॉर फ्यूचर का। डेबिट चेक कर लीजिए इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर आपने एंट्री बोल ली है 6th एंट्री। Share first and final one account debit. Equity share. Share first and final call account debit. To equity share capital account. Share first and final call account debit to equity share capital account. निखिल अमाउंट बताना है आपने। 50,000 into आप ट्राई करें। आगे इसका अमाउंट था 20 लिखिए 50,000 into और आगे वेट 99. मुझे आंसर याद नहीं। प्रणव आदित्य 45,500. 45,500. 49,500. ठीक। टोटल 50,000 शेयर थे जिसमें से हमने 500 शेयर प्रॉफिट कर लिए। तो अब उस शेयर होल्डर से पैसे नहीं मंगाए जाएंगे कॉल के। तो 50,000 में 500 शेयर्स कम कर दीजिए तो शेयर बच गए 49,500 और कॉल बनी 2 रुपए। तो यहाँ पूरी मिस्टेक होने के चांस है कि शेयर घटाने होते हैं। नेक्स्ट आलू एंट्री बोली Bank account debit to बैंक अकाउंट डेबिट calls in areas account debit कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट to share first and final account. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा नंबर बताना है अपने कॉल का 500 कॉल करेक्ट साइड 19,000. 49,502 मिनट्स जितने से कॉल डेबिट होगी उतने से ही कॉल क्रेडिट होगी। सेक्शन कॉल्स इन एरियर्स क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 8 है उसके पास 500 शेयर हैं, चांस के बाद दोनों के पास शेयर इक्वल आ रहे हैं। एड के भी 500 गेट के 500 ही चांस के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो गेट के 500 शेयर से पैसा नहीं आया है कॉल का, उसमें बता रखा है 49,500 शेयर्स पर पैसा मंगाया, 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो आया कितने शेयर पर? 49,000 शेयर पर पैसा आया। नेक्स्ट एंट्री बोले Equity share capital account debit to calls in NS account to share forfeited account. ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट बताना है ना। 900 into 8. 500 into 10. 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और फुल्ली कॉल्ड का 10 रुपए कॉल तक का पैसा मंगाया जा चुका है, मतलब ये शेयर फुल्ली कॉल्ड बन चुका है।
10 रुपीज आएगा और 500 शेयर है तो 500 से मल्टीप्लाई। We are false scenarios. 500 into 2. इस शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 रुपए नहीं दी। दूसरी बात, कॉल से डेबिट हुआ है 500 into 2 1000 रुपए से 1000 रुपए से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट कृतिका, फॉर्फीचर में 700. हम करेक्ट करें इसको। आगे 500 into 2. हाँ आसान भाई, 10 रुपए मंगाए 2 रुपए नहीं है तो आए कितना? 8 रुपए। जो रूल है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, ये तब है जब उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी के बाद दोबारा अपनी शक्ल कभी नहीं दिखा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया। वो रूल तब के लिए इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पूरा पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पूरा पैसा दिया है, सिर्फ कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। यहाँ पे हमें क्लियर कट अमाउंट पता है। नेक्स्ट आने आपकी बारी, एंट्री बोलो। Bank account debit, share forfeiture account debit, share capital. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दीपिका अपना अमाउंट बताना है कि 8 रुपए किधर लिखने हैं। हाँ जी, 1 है। हाँ जी, बैंक 8 से मल्टीप्लाई किसकी की जाए? 900 शेयर इशू करने हैं 8 रुपए में। पर शेयर कैपिटल 900 शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू। ठीक है, फॉर्फीचर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू हो रहा है तो 2 रुपए का डिस्काउंट होगा। अनु आप लोग फूटा कैपिटल ले दो, कैपिटल ले दो। एंट्री बोले पहले, अच्छा आपको बोलेंगे एंट्री बोलनी है आपको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। आपने अमाउंट बताना शुरू। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या इस क्वेश्चन में कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं फॉरफीचर की? नहीं कर सकते। रीजन टाइमिंग डिफरेंस। एडू के शेयर फॉरफीट कर रहे हैं अलॉटमेंट के बाद, गेट के शेयर फॉरफीट कर रहे हैं कॉल के बाद। टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए कंबाइंड एंट्री नहीं कर सकते। रीइश्यू की टाइमिंग सेम है तो रीइश्यू की एंट्री आप कंबाइंड कर सकते हैं। लिखा हुआ है, देखो हमने 500 शेयर फॉरफीट करे हैं एडू के, 500 शेयर फॉरफीट करे हैं हमने, गेट टोटल 1000 शेयर फॉरफीट करे हैं। इसमें से लेकिन रीइश्यू करें सिर्फ 900, 100 कम। उसमें लिखा हुआ है कि इसमें एडू के सारे कैपिटल रिजर्व जो निकालेंगे वो हम एडू वाला अलग निकालेंगे, बाकी और बना लेंगे इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। हाँ जी शिवम, यहाँ पर माना मल्टीप्लाई कैसे करें ना बता दे। 500 करेक्ट है। एडू के 500 शेयर फॉरवर्ड करें, 500 रीइश्यू करें। इधर से 400 मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से। कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। एडू के लिए बोला है कि सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 500 के 500। टोटल रीइश्यू कितना करा है? 900। इसमें से एडू का पूरा 500 तो गेट का कितना? 400। अमन यहाँ माइनस के बाद क्या लिखना? करेक्ट है। दो यहाँ पर आता है कितना डिस्काउंट दिया है रीइश्यू के टाइम। डिस्काउंट दिया है 2 रुपए। दो ही किधर बताएं? कितना आसान था।
माइनस के बाद क्या लिखना है, जो डिस्काउंट दिया हो री इशू के टाइम, ये री इशू की एंट्री है और ये 2 रुपए का डिस्काउंट है, इसका शेयर 8 में इशू करा 2 रुपए का डिस्काउंट, माइनस के बाद डिस्काउंट वाला अमाउंट आता। आदित्य आपने बताना है कि माइनस से पहले क्या आएगा। सर 8 कृष्णा अक्षर कैसे है? 29 देख लीजिए फिर से कैसे निकालते हैं माइनस से पहले वाला अमाउंट। फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। टोटल अमाउंट कितना फॉरफिट करा है, डी चेक कर लो। 2100 फॉरफिट करा। कितने शेयर फॉरफिट करा है, डी के 500 पर शेयर निकल जाएगा ना डिवाइड करके। अमाउंट फॉरफिटेड टोटल 2100 रुपए, एडी वाले की बात कर रहे हैं सर, डिवाइड बाय 500 शेयर फॉरफिट करा है। ये 700 सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आया था, शेयर फॉरफिट 500 ही हो रहे हैं यहाँ पर। गेट का बताना है इसको, तो डायरेक्टली पता है 8 रुपए टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल 4000 रुपए फॉरफिट करें, 500 से फॉरवर्ड डिवाइड बाय 508 रुपए आएगा। क्योंकि इसमें एक्सेस मनी का चक्कर है, इसमें नहीं। सिंपल सी बात सर, अमाउंट प्रॉफिट पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन द इशू। ये बिल्कुल फैक्ट है। एक क्वेश्चन के अंदर सर बहुत सारी कैलकुलेशन है, इसका भी ध्यान रखें, उसका भी ध्यान रखें। लेकिन इजी चीज क्या है कि ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में रिपीट है चीज। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि माइनस कैसे कैलकुलेट हुआ, कैसे कैलकुलेट हुआ, ये क्वेश्चन में सेम ही चल रहा है, अलग नई वैरायटी नहीं मिल रही। मैंने पहले बताया था कि 11th 12th इजी क्यों है प्रोफेशनल कोर्स के कंपैरिजन में। प्रोफेशनल कोर्स में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा लाइफ, ऐसा क्वेश्चन आता है। सिचुएशन डिफरेंट होती है, कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। 11th 12th के लेवल पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अमाउंट चेंज होते हैं, बस सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये इजी चीज होती है, वो भी गोल्डन टाइम है तुम्हारा, इजी टाइम चल रहा है, सिर्फ अमाउंट ही बदलेगा। तुम्हें पहले से पता है, हर चैप्टर की वेटेज पता है सर 11th 12th में हमें। प्रोफेशनल कोर्स में किसी चैप्टर की वेटेज नहीं पता होती। कोई चैप्टर होता 20 नंबर का आ जाए, कोई 30 नंबर का आ जाए, कोई आए ही ना। हो सकता है 4 चैप्टर से पूरे सिलेबस आ जाए एग्जाम में, बाकी 6 चैप्टर से कुछ ना है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते। अभी हमारे पास क्या है कि भाई मुझे चैप्टर टफ लग रहा है, छोड़ 4 नंबर जाएंगे, बाकी के 2 स्कोर कर लें। उसमें ये सिस्टम होता है कि आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, कोई चैप्टर कितने मार्क्स का आ जाए कुछ नहीं कर सकते। तो हमें उस लेवल के लिए अभी से प्रिपेयर होकर चलना है। तो ये तो हमें 40 पर होने चाहिए टॉपिक। फिर देखिए टोटल 2100 रुपये फॉरफिट करें जी एडी के, और 500 शेयर फॉरफिट करें, तो पर शेयर कितना फॉरफिट करा है वो आ गया। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आ रहा है तो डिवाइड ना भी करो, ऐसे में भी 500 में 2 1000 हो जाएगा, और ये 500 ऐसे हो जाएगा, 1100 रुपये आ गया। ठीक है, इसमें ज्यादा ना भी लाया। फाइनल आंसर कितना है सॉल्व करके? 3500। कौन को सॉल्व करो? तो डाउट हो तो पूछिए। जरा क्वेश्चन 5 पर आ गए हैं, रीड करें क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी ने बाइट करी एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए 100 रुपए का एक फेस वैल्यू 100 रुपए, ध्यान दें। 30 रुपीज एप्लीकेशन पे, 20 रुपीज अलॉटमेंट पे, और बाकी बचा कॉल पे। कॉल पे कितना बचा? 50 50 रुपीज।
एप्लीकेशन आ गई 22,000, मतलब 7,000 एक्स्ट्रा आ गए। और अलॉटमेंट किस तरीके से करी गई? 6,000 वालों को फुल 6 का 6, 15,000 वालों को 60%, 15,000 का 60% सर 9,000 होता, और 1,000 वालों को नील। टोटल चेक करो जरा, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एप्लीकेशन हो गई 6 और 15 और 1, टोटल 22 हो गया। अलॉटमेंट पहले वाले को 6,000, अगले वाले को 15,000 का 60% 9,000, तो 6 और 9 15,000, ये टोटल सही आ गया। ठीक है, आगे लिखा है जी 1,14,000 was realized on account of allotment money excluding the amount carry forward from application। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, फोर्थ एंट्री का बैंक अकाउंट दे रखा है, कितना है फोर्थ एंट्री में बैंक के सामने कितना आएगा, ये वाला अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये 1,14,000 रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। आगे लिखा है 7,25,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, ये वाला दे रखा, कॉल में बैंक में कितना है 7,25,000 है। The director decided to forfeit of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. The forfeit shares were issued to Nalak for 92 rupees. हैंडल घंटा लोग करेंगे इसके बारे चल रही है। फर्स्ट हैंडल लिख लीजिए, अपना अमाउंट बताना 22,000 into 30, 22,000 टोटल एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज है। सर पहली दो एंट्री ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड से होती है, उसके बाद की एंट्रीज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से होती है। मैंने सेकंड एंट्री अमाउंट बताना है, अपने एप्लीकेशन नंबर कितना है, ओनली एप्लीकेशन आगे गलत 30 एप्लीकेशन अकाउंट का सिंपल रूल, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में। रिया शेयर कैपिटल बता 15,000 शेयर लॉट करने हैं सर, तो 15,000 शेयर ही आएंगे शेयर कैपिटल में, प्रतीक शेयर अलॉटमेंट में कौन हाँ जी अपूर्वा करेक्ट है 6,000 इनटू में 30, तो सेकंड वाली कैटेगरी है, उसमें 15,000 एप्लीकेंट को 9,000 शेयर दिए, तो 6,000 उनके रिजेक्शन है, वही जाएंगे अलॉटमेंट में। अपूर्वा सेकंड एंट्री कंप्लीट करें, इनकम्प्लीट है। डेबिट तो सेकंड एंट्री में क्रेडिट होता, अन्य अमाउंट होता है टू बैंक का दीपिका मान्य सर टू बैंक कब कब आता है, जब कोई ऐसी कैटेगरी हो शेयर होल्डर्स की जिनको एक भी शेयर नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ऐसी कैटेगरी है, तो थर्ड कैटेगरी पढ़ लीजिए, 1,000 एप्लीकेंट वालों का ग्रुप है, उन्हें हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उन्हें लिखा हुआ है आगे, उनका पैसा रिफंड तो करेंगे। 1,000 शेयर्स वाले एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनको एक भी शेयर नहीं दिया, उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा 1,000 इनटू में 30 टू बैंक अकाउंट के सामने। नेक्स्ट पर ये अमाउंट होता है थर्ड एंट्री का
निखिल दो क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अनुभव कितना बता 15,000 शेयर है सर और 20 रुपीज अलॉटमेंट मनी। 15,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, इशू किए गए हैं और अलॉटमेंट मनी 20 रुपीज 20 रुपये। शिवम अमाउंट बताना है अपने फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट के साथ। शिवम तू अमन शिवम जी विवेक 1,20,000 जैसे यार सर वो सेट अलॉटमेंट मनी माइनस वो जो अलॉटमेंट उसका करेक्ट है। 3 लाख रुपए टोटल मंगाए हैं, इसमें से ऑलरेडी आ चुका है 1,80,000। तो अब कितना पैसा आएगा 1,20,000। एक 1,20,000 रुपए टोटल आएंगे आने हैं अब अलॉटमेंट पे। 3 लाख टोटल मंगाया था, इसमें से ऑलरेडी आ चुका है 180 120 आया। तो बैंक में कितना आया प्रणव ये तो रखा है क्वेश्चन में बता रखा है कि अलॉटमेंट पे हमें पैसे रिसीव हुए 1,14,000। आदित्य कॉल सेंटर्स कितना 6,000 1,20,000 रुपीज मंगाए, जिसमें से 1,14,000 आ चुके हैं, मतलब 6,000 रुपीज आने रहते हैं। अब सर 6,000 रुपए नहीं आए, ये नालायक कौन से ग्रुप का हो सकता है? वो तो 3 ग्रुप है। पहला है 6,000 फुल, दूसरा है 15,000 60%, तीसरा है 1,000 और मिल। हर्ष पता है नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ग्रुप का हो सकता है? सेकंड ग्रुप का ऐसा क्यों लगा आपको? फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता? कृष्णा कैसे पता सेकंड भी नहीं हो सकता? हाँ जी क्वेश्चन की सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या उसने क्वेश्चन है इसका, सिर्फ थर्ड वाली कैटेगरी नहीं हो सकती क्योंकि हमने उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो वो कैसे पैसा मार सकते हैं हमारा जब उनको शेयर ही नहीं हमको कोई। फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं जिनको हमने फुल अलॉटमेंट दिया था, तो उनसे पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट का, वो पैसा मार सकते हैं, हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी 15,000 वालों को हमने 9,000 शेयर दिए थे, 6,000 शेयर रह गए थे, वो लोग पैसा मार सकते हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता। लेकिन क्वेश्चन की अब ये ड्यूटी है कि वो हमें मेंशन करे कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। ध्यान से पढ़ें। सेकंड लाइन डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि फॉरफिट करेंगे उन एप्लीकेंट का पैसा जिनको हमने फुल अलॉटमेंट की थी और उन्होंने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। तो क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि फर्स्ट ग्रुप वाले में से है ये नालायक। ठीक है, आरुष कितने शेयर्स होंगे क्या लगता है आपको? 6,000 रुपए बन गए, कितने शेयर्स पर बने? अक्षर 6,000 divided by 20. डिवाइड बाय 20। तो 6,000 रुपए टोटल पैसा नहीं आया और एक शेयर पे 20 रुपए मंगाए थे, तो इसका मतलब कितने शेयर हुए? 300 शेयर हुए। टोटल 6,000 रुपए नहीं आए और एक शेयर पे 20 रुपया मंगाया, तो 6,000 डिवाइड बाय 20 300 शेयर्स, तो शेयर से पैसा नहीं आया।
नेक्स्ट फॉरफिचर की एंट्री, उसमें लिखा हुआ है कि हमने उसके शेयर फॉरवर्ड एडिशनल ऑर्डर का पैसा नहीं दिया। अगर हम कॉल तक वेट करें उसके बाद फॉरवर्ड करें तो फिर ऐसा लिखा होगा कि शेयर अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि हम शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या है कि हम कॉल से पहले फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कॉल के बाद फॉरवर्ड करेंगे तो फिर ये लिखा जाएगा कि इसने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया। समझ आ रही है बात? तो फॉरवर्ड की एंट्री करनी होगी अब हमें, इसकी बात चल रही है। ठीक है, पहले बता दीजिए बस। बता दीजिए आगे 20 कितना 50 सही। शेयर कैपिटल में आता है सर कॉल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा मंगाया वो एप्लीकेशन का मंगा लिया 30, अलॉटमेंट का मंगा लिया 20, टोटल 50 रुपए मंगा लिए गए। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वाला अमाउंट आता है ना, आपने बताना है कॉल्स एंड एरियर्स। आगे कितना आसान होता है कॉल्स एंड एरियर्स का अमाउंट, जितने से डेबिट करा हो उतने से क्रेडिट कर देना है, बेसिकली अकाउंट क्लोज कर देना। नेक्स्ट आगे बताएं फॉरफिचर का अमाउंट 750 to 30 आंसर मुझे नहीं आता, क्या मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट 300 into 30 करेक्ट है। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू में एप्लीकेशन मनी, जिसके शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं वो पहले वाले ग्रुप में से है, पहले वाले ग्रुप में चेक कर लो, जितने शेयर अप्लाइड उतने शेयर अलॉटेड। तीन 300 शेयर अप्लाइड 300 शेयर अलॉटेड, मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात सर, 50 रुपए मंगाए, 30 रुपए आए, 20 रुपए नहीं आए। और सिनेरियो में 20 रुपया और फ्यूचर में 30 रुपया, कैपिटल में 50 रुपया। नेक्स्ट कॉल की एंट्री पर आ गए थे, अमाउंट बताना है आपने। करेक्ट। टोटल 15,000 शेयर थे, इसमें से 300 शेयर फॉरवर्ड कर लिए तो बच गए 14,700 शेयर्स और कॉल मनी 50 रुपए। नेक्स्ट अन्य आपने बताना है कॉल वाला अमाउंट 14,700 कॉल अकाउंट का रूल है सर, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। दीपिका आपने बताना है बैंक वाला अमाउंट मान्य 725 क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला अमाउंट नहीं बता पा रहा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन में दे रखा है 7,25,000 रुपीस वाज रिसीव्ड ऑन कॉल। ये कितना है सॉल्व करके बताएं। 7,35,000 करीब बताएं कॉस्ट एंड एरियर्स 10,000। टोटल 7,35,000 रुपीस मंगाए, 725 आए तो कितना नहीं आया 10,000, बैलेंसिंग फिगर। निखिल नेक्स्ट एंट्री का अमाउंट बताएं। कौन सी एंट्री बता रहे हैं आप, ये वाली?
इधर के इधर वेट प्रणव तेरे नेगेटिव किधर इधर के इधर इधर करेक्ट आंसर है ये वाली एंट्री तो होनी नहीं है किसने बोला फॉरवर्ड करने को डायरेक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दी है कि सिर्फ उसी नालायक के शेयर फॉरवर्ड करना किसने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया उसके फॉरवर्ड कर लिया हमने यहाँ पर किसने कॉल का पैसा नहीं दिया उसके शेयर फॉरवर्ड करने के लिए किसने बोला तो हमें शेयर फॉरवर्ड नहीं करने उसके इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन ना दी हमें रीइश्यू की एंट्री करनी इसमें लिखा हुआ है कि जो हमने फॉरवर्ड शेयर थे वो रीइश्यू कर दिए 92 रुपीस में 300 शेयर फॉरवर्ड करे थे 300 शेयर ही रीइश्यू कर दिए और 92 रुपीस से वो रीइश्यू हुआ हर्ष शेयर कैपिटल 300 शेयर है 100 रुपए का एक कृष्णा ऑफिसर 100 रुपए का शेयर 92 में इशू हुआ है 8 रुपए का डिस्काउंट आज कैपिटल दो अक्षर फाइनल आंसर नहीं चाहिए कैलकुलेशन चाहिए सक्षम कनन आगे रहना झलक रिया आप लोग सोल्व क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा जो लिख रहे हो वही बोल दो ना को 300 into करेक्ट करें कोई गलत अन्य दीपिका 22 करेक्ट है जी अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू अरे भाई 30 रुपए फॉरफिट करें 8 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 22 रुपए कैपिटल रिजर्व हुआ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू सर इस क्वेश्चन में जितने शेयर फॉरफिट करे थे सारे रीइश्यू हो गए इसलिए हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं प्रॉफिट कितना पैसा करा 9000 डिस्काउंट कितना दिया 2400 तो 9000 में से 2400 माइनस करो सेम आंसर आना है दोनों तरीकों से जब सारे शेयर इशू हो जाए कम शेयर इशू होते हैं तब हमें फॉर्मूले से ही करना पड़ता है नोट कर लें डाउट हो तो कुछ पढ़े जी आगे क्वेश्चन नंबर 6 कंपनी मेड pro rata allotment of shares of ₹10 each in the ratio 3:2 और इसने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा उसे 2 शेयर मिले इसने 3000 शेयर अप्लाई करा उसे 2000 शेयर मिले 3:2 के रेशियो and you failed to pay both the calls कॉल के पैसे नहीं दिए ना फर्स्ट कॉल के ना सेकंड कॉल के 2/3 ऑफ हिज फॉरफिटेड शेयर जितने भी शेयर फॉरफिट हुए होंगे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 3000 सपोज 3000 शेयर फॉरफिट हुआ इसके तो उसका 2/3 मतलब कि 2000 है ना तो 2000 शेयर रीइश्यू कर दिए हमने 2200 रुपए में 4 के बाद लिखा 2200 मतलब ये बैंक वाला अमाउंट
विद मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ 1200। मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, इस फाइल करें देखो, मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 1200 रुपए का। तो उतना डिस्काउंट दे दिया है रीइश्यू के टाइम। कैलकुलेट करें कितना शेयर फॉरफिट करें। मतलब इस बार हमें रीइश्यू के अमाउंट दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड निकालना। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, उससे ट्राई करें, दिमाग लगाएं। रीइश्यू के अमाउंट दे रखे हैं, कितने शेयर के लिए कितने शेयर प्रॉफिट में ही निकालना। हो गया? कितने शेयर प्रॉफिट हुए होंगे ये निकालना। देखिए बोर्ड पर रीइश्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट में 2200 रुपए आएंगे। क्वेश्चन से पता लगा कि रीइश्यू करें 2200 रुपए। आगे लिखा है कि डिस्काउंट भी दिया है हमने 1200 रुपए का। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल आगे कितना होगा? 3400 शेयर्स नहीं है, ये तो शेयर कैपिटल का अमाउंट है और एक शेयर 10 रुपए का। कितने शेयर हुए? 340। नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय 2/3। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि जितने शेयर फॉरफिट हुए उसका 2/3 कितना हमने रीइश्यू करा। कितने शेयर रीइश्यू हुए ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने शेयर प्रॉफिट हुए। वन मार्क में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन छुट्टी हो जाएगी। आप सुनने वाले ऐसे सेक्टर का ध्यान रखें। पाँच सौ 10। इस क्वेश्चन में निकालो कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने करे हो सर, वही निकाल के बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय एडू बराबर कैलकुलेट करें। सिक्स क्वेश्चन में ही आपने कैलकुलेट कर लिया है कितने शेयर प्रॉफिट हुए हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो 6 क्वेश्चन में बताओ कि अप्लाई कितना है शेयर्स के लिए करा हुआ है।
ये निकाल। नोट से फ्रेंड मांगने क्वेश्चन में क्या पता मांग लेता। उसमें बता रखा स्टार्टिंग में अप्लाइड वाले 3 है, अलॉट वाले 2 हैं। कितने शेयर फॉरफिट होते हैं, कुछ अलॉटेड होते हैं। तो 510 शेयर अलॉट किए गए थे इसको, इसने अप्लाई करके बाद ज़्यादा के लिए करा होगा, ज़्यादा वाले से मल्टीप्लाई, कम वाले से डिवाइड। कितना है सॉल्व करके? 765। कैलकुलेट करो अमाउंट कितना फॉरवर्ड करा होगा इससे। कैलकुलेशन करने की कोशिश करें कि अमाउंट कितना फॉरवर्ड करा होगा। 200। मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप सबकी याद नहीं आ। इसमें तो अलॉटेड होती है ना 510 प्रोवाइड कैलकुलेशन तो कर लिया ना हमने, उसके बाद 510 आया। सुनो, इतने शेयर के लिए आया, हमने इसको दिए इतने शेयर, हमने उतने शेयर फॉरवर्ड कर लिए, उसके बाद उसमें से इतने शेयर रीइशू हुए, ऐसा हुआ। इतने शेयर अप्लाई होते हैं, उससे कम अलॉट होते हैं, उससे कम रीइशू होते हैं। ट्राई कीजिए सभी फॉरफीचर कैंडिडेट ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में फॉरफीचर कैंडिडेट से क्या होगा ट्राई कीजिए। उसका एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए, उसका टेस्ट में सेम क्वेश्चन, फॉरफीचर और इशू कैंडिडेट करनी है कैलकुलेशन की वजह। क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि जो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है वो मैक्सिमम डिस्काउंट है। ध्यान करें, जितना अमाउंट हम फॉरवर्ड करते हैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका मतलब हमने इतना अमाउंट ही फॉरवर्ड करा। 1200 रुपए फॉरवर्ड करें 340 शेयर पे, तो 510 पे कितना? तो यहाँ पर जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे जो शेयर रीइशू करें, कि प्रॉफिट तो ज़्यादा शेयर करें, रीइशू करें सिर्फ 340 लेकिन प्रॉफिट करें ज़्यादा 510। तो अगर 1200 रुपये का अमाउंट प्रॉफिट करा 340 शेयर पे, तो 510 पे कितना? गूगल शेयर में प्रॉफिट करें 510, 10 रुपये का है। ऐसे निकलेगा अमाउंट फॉरफीचर का और ऐसे निकलेगा अमाउंट फॉर्च्यूनर। नोट करें, किसी क्वेश्चन में फॉरफीचर की एंट्री, किसी क्वेश्चन में रीइशू की एंट्री, कैपिटल की एंट्री कराते हैं। कैपिटल की अमाउंट कौन करता है, बच्चा बताएगा, ट्राई करें। आंसर बोल सकते हैं आप इस बार, कैपिटल से सॉल्व कर लियो, क्या माइनस क्या मल्टीप्लाई हुआ क्या। नोट करो, फॉरफीचर की एंट्री है, इशू की एंट्री है, फिर ये एंट्री करनी है, तब जस्ट अमाउंट की हो रही है। ट्राई करें सभी का वजह अकाउंट कैसे निकलेगा। एंट्री होगी। परफेक्ट आंसर है जी, कैपिटल एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि जितना मैक्सिमम डिस्काउंट था उतना डिस्काउंट दे चुके हैं। मतलब जितना हमने अमाउंट प्रॉफिट करा था उतना हम डिस्काउंट दे चुके हैं, तो रिजर्व के लिए पैसा बचाएंगे। जब भी शेयर रीइशू हो
मैक्सिमम डिस्काउंट पर तब कैपिटल ऑफ एंट्री नहीं होगी। 7 क्वेश्चन लास्ट रीड करें सर। कंपनी ने इशू करे 10 रुपए का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 15 रुपए इशू प्राइस। एप्लीकेशन पे 4 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 + 5 और कॉल पे 3, टोटल हो गया 15। एडी हु अप्लाइड फॉर 1200 0 के मिसिंग है, वो आपके टेस्ट में चली गई थी आंसर शीट में, मैं यहाँ पे लिख ली थी 1200 आएगा। 1200 शेयर्स है, एक 0 मिसिंग है। एंड टू हु 500 शेयर्स वर अलॉटेड on pro rata basis did not pay allotment and his shares were immediately forfeited। forfeiture की एंट्री करें, ट्राई करें सर, चेक करा कर जाए। कौन बताएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट है एंड्रेस का? सिर्फ शेयर कैपिटल वाला अमाउंट बताना है। एंड्रेस में इसको लगता है मैं पढ़ा था। हां जी सर 500 मिल जाएगा साथ। करेक्ट है। 500 शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं यहां पर, और शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वाला अमाउंट। कॉल करेंगे शेयर पे 7 रुपए, मान लो 3 रुपए की नहीं मंगाई, 7 रुपए की कॉल करेगा। तो कंपनी में जब पहली बार आया तो उसने कितने पैसे दिए? इसने अप्लाई करा 1200 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन मनी 4 रुपए। इस रिप्लाई में ये बताया गया है कि आपको 500 शेयर दिए जा रहे हैं और 700 शेयर नहीं दिए जा रहे। 700 शेयर रिजेक्ट, 500 शेयर एक्सेप्ट। ये एक्सेस मनी हो गई इसकी। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाया जाएगा इससे? 500 into 8। अलॉटमेंट पे से पैसा मंगाया जाएगा, 500 शेयर्स हैं और 8 रुपए की अलॉटमेंट है। इसको अगर ब्रेक करके लिखें तो 3 रुपए ये शेयर वाले और ये एसबीआर वाले। 8 रुपए में से 5 रुपए एसबीआर का है और 3 रुपया शेयर का है। मतलब 1500 रुपए तो हमने मंगाने हैं शेयर के और 2500 रुपए मंगाना है एसबीआर। ऐसा ही है बिल्कुल। एक्स्ट्रा पैसा कितना आया इसका? किधर एडजस्ट करें? पहले शेयर में कि प्रीमियम में? शेयर में, क्योंकि एसबीआर में पैसा चला गया तो वापसी लाने के सिर्फ 5 ही पर्पस हो सकते हैं, वहां पैसा ब्लॉक हो जाता। तो 250 में से 1500 रुपए ये वाले पैसा मान लेंगे। अभी कितना एक्स्ट्रा पैसा बच गया? 1300।
1200 रुपये रह गए। SPR का जो कॉल्ड एंड अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ 1200 है, वो ऐसे निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक एंट्री के 2 नंबर। नॉर्मली 11-12 एंट्री करने से 8 नंबर मिलते हैं, अब एक एंट्री के 2 नंबर, इसलिए एंट्री में बदलना। ₹1200 पेंडिंग रह गए सर, वही कॉल सिनेरियो, क्योंकि हमने इससे कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं, हमने इससे बोला अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तुरंत शेयर फॉरवर्ड कर दिया। अलॉटमेंट में सिर्फ ₹1200 ही नहीं आया। कितना पैसा एक्चुअल में आया? जो कंपनी मेरी पहली बार आया उसने इतना पैसा दिया 1200 इंटू में 4, लेकिन इसमें से SPR में चला गया 1300, तो वो कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। टोटल पैसा आया 12 इंटू में 4, लेकिन इसमें से जो पैसा SPR में चला गया वो है 1300, वो पैसा कॉम्पीट नहीं हो सकता। डेबिट का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कीजिए। हम ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयारी करनी है।